हेलो ट्विन फ्लेम्स, कैसे हैं आप सब। फुल मून के बाद आप लोगों की एनर्जी कैसी है। बहुत ही अच्छी एंड सूदिंग वाली एनर्जी है ना। अक्सर ट्विन फ्लेम्स के मन में ये सवाल उठता है ना कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक रोमांटिक कनेक्शन है या फिर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, या फिर ये लव एंड रोमांस एंड स्पिरिचुअल दोनों है। आप लोगों को क्या लगता है। सच बताऊँ तो मैं भी जब इस जर्नी में आई थी ना, मेरा बबल फेज इतना ज़्यादा इंटेंस था। इवन मैं एंड मेरे डीएम 11 to 12 मंथ तक हम लोग कनेक्शन में थे, रेगुलर मिलते थे। तो मेरा कनेक्शन इतना ज़्यादा अच्छा था, बबल फेज बहुत ही ज़्यादा इंटेंस था। तो जब मैं इस जर्नी में आई और मुझे पता चला कि दिस इज़ नॉट ए रोमांटिक जर्नी, तो मुझे भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं हुई थी। मुझे भी लगा था ऐसा हो सकता है क्या। अगर ऐसा है तो भगवान ने हम लोगों को ऐसे मिलाया क्यों, ट्विन से क्यों मिलाया। वो तो ऐसे ही हमारी सोलो स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवा देते। तो ये जो सवाल है ना, ये बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के मन में उठता ही है कि क्या ये एक रोमांटिक कनेक्शन है या फिर इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगी, जितना मैंने इस जर्नी से समझा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पता है जो मुझे नहीं पता है, देन आई वुड लव टू नो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डिवाइन मेरे थ्रू सोल्स को गाइड करवाते हैं। अगर आपको लगे कि आपको मेरी ज़रूरत है, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप मेरा नंबर लेके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, अब वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो क्या ट्विन फ्लेम जर्नी एक रोमांटिक कनेक्शन है या नहीं है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे ट्विन भी होंगे जो मेरी तरह अपने बबल फेस को बहुत ज़्यादा एंजॉय किए ही होंगे, और बहुत सारे ऐसे ट्विन होंगे जिनको बबल फेस नसीब नहीं हुआ होगा, और बहुत सारे ट्विन ऐसे होंगे जो सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू उनके ट्विन से कनेक्टेड हुए होंगे। तो हर कोई ट्विन की जो स्टोरी होती है ना, वो डिफरेंट होती है, क्योंकि हर किसी का कर्मा अलग होता है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे प्रारब्ध कर्मा के अनुसार ही हमें बर्थ मिलती है, हमें चीज़ें मिलती है। एंड सेकेंड है सोल कॉन्ट्रैक्ट, जो दोनों ट्विन के बीच हुआ होगा। तो क्या मतलब है ये सेपरेशन का। देखिए, सेपरेशन जो होता है ना, वो हर ट्विन के बीच होता ही नहीं है। आजकल जो फोर्थ वेव के ट्विन फ्लेम्स हैं, उनके बीच तो सेपरेशन हो ही नहीं रहा। वो ऑलरेडी अपने ट्विन के कांटेक्ट में होते हैं एंड ड्यूरिंग द हीलिंग कुछ डीएम्स ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में भी रहते हैं। एंड कुछ डीएम्स ऐसे होते हैं जो अपने सेपरेशन को खुद ही मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको बबल फेज के वक्त ही डिवाइन ये बता देते हैं कि आप इस जर्नी का हिस्सा हो। उनको कहीं ना कहीं स्टेजेस के बारे में पता चलता है, तो वो डर से अपने सेपरेशन को खुद ही मैनिफेस्ट कर लेते हैं। अगर कनेक्शन की बात करें कि ये रोमांटिक कनेक्शन है या फिर स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये एक स्पिरिचुअली रोमांटिक कनेक्शन है, रोमांटिक स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है। इसके बीच डिफरेंस मैं समझाऊँ दोस्तों। अगर 3D के लव एंड रोमांस के बारे में हम लोग बात करें ना, उसमें डिपेंडेंसी होता है, उसमें लस्ट होता है, उसमें डिज़ायर्स होते हैं, उसमें एक्सपेक्टेशंस होता है, एंड उसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी होता है, एंड जो अनहेल्दी अट्रैक्शन एंड अनहेल्दी बाउंड्रीज़ होता है। पर जब हम लोग स्पिरिचुअली रोमांस की बात करें ना, ये बहुत ही ज़्यादा प्योर होता है, इसमें कोई अनहेल्दी अटैचमेंट नहीं रहता। ट्विन फ्लेम जर्नी आप लोगों को इसी वजह से मिली है ताकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सके, ताकि आप स्पिरिचुअल इवॉल्व हो सको, अपने डिवाइन सेल्फ तक आप पहुंच पाओ और अपने सोर्स के साथ एक हो पाओ। और बहुत लोगों को मैंने ये सुना है कि इनर वर्क करके 1 साल में उनका रियूनियन हो गया, 1.5 साल में उनकी शादी हो गई। दोस्तों, मैं यहाँ पे बता दूँ, दे आर नॉट ट्विन फ्लेम्स, दे आर सोलमेट्स, दे आर हाई लेवल सोलमेट्स। बिलीव मी, जो लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, एक्चुअली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, वो लोग को बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा सोल सॉक दिए जाते हैं। आप इतना स्ट्रॉन्ग हो जाते हो कि आपके अंदर ही आपको सब कुछ मिल जाता है। आपको कहीं पे भी कोई भी छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी बाहर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड ये जर्नी आपको ये रियलाइज़ करवाती है कि कहीं से सुन के, कोई वीडियो सुन के, किसी के एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस करके आपकी जर्नी आगे नहीं बढ़ने वाली। आपको जो विजडम दिया जाएगा, जो नॉलेज आपको मिलेगा ना, वो आपकी एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। तो किसी और के वीडियो सुन के कि उनकी शादी हो गई, हमारी भी हो जाएगी, हो सकती है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज यू आर डिवाइन फेमिनाइन, यू कैन मेक योर चॉइस एंड क्लेम योर चॉइस। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम लोगों के कभी रियूनियन नहीं होंगे। दोस्तों, आई डोंट अंडरस्टैंड ये नहीं वर्ड कहाँ से आया है। जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, वो नेचुरली रियूनियन के लिए ही बने हुए होते हैं। आप जो भी इनर वर्क कर रहे हो, वो आपको रियूनियन तक लेके ही जा रहा है। एंड आपके ट्विन जो मैट्रिक्स में फंसे हुए ना, वो भी कहीं ना कहीं अपने रियूनियन की तरफ ही आगे कदम बढ़ा रहे हैं।
तो रीयूनियन तक डेफिनेटली होगा, बट हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है। ये जो सेपरेशन फेज हम लोगों को दिया गया है ना, हम लोगों के ऊपर से बहुत सारे लेयर्स को उतारने के लिए दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी आप लोग माइंड का यूज़ कर रहे हो, एंड माइंड जो होता है ना वो डिमोन होता है। हमारा जो असली डिमोन होता है वो माइंड ही होता है। हमारे माइंड गेम से बचाने के लिए ही हमें विजडम दी जाती है, हमारा इंट्यूशन एक्टिव करवाया जाता है, ताकि आप अपने दिल की सुनो, आप अपने इंट्यूशन की सुन सको। एंड तब भी जब आप अपने इंट्यूशन के नहीं सुन पाते हो ना, तो डिवाइन आपके सामने वीडियोस पॉपअप करवाते हैं, ताकि आपको वहाँ से आपका आंसर मिल सके। हर तरीके से डिवाइन, यूनिवर्स, आपके गार्डियन एंजल्स आपको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। एंड ये जो सेपरेशन फेज आपको दिया गया है ना, सेपरेशन फेज को सिंपल वर्ड में बोले तो ये एक प्रिपरेशन स्टेज होता है। आपके ट्विन चाहे थर्ड पार्टी में हो, कार्मिक के बीच फंसे हुए हो, आप भी कार्मिक के बीच घिरी हुई हो, वो धीरे धीरे सब कुछ डिज़ोल्व हो जाएगा बाय योर इनर वर्क। ओके, आप अभी इनर वर्क छोड़ के देखिए, आप नहीं रह पाएंगी, क्योंकि आप नेचुरली ना इवॉल्व होने के लिए ही बने हुए हो। कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग के सुन के डाउट का लेयर की वजह से आप ये सोच रहे हो कि नहीं, रियूनियन तो नहीं होगा, मुझे इनर वर्क नहीं करना। पर विदाउट इनर वर्क यू कांट इवन सर्वाइव। और दोस्तों, इनर वर्क हम लोग किस लिए करते हैं? ताकि हम अपने डिवाइन सेल्फ तक आ पाएँ, है ना। हमारा जो हायर सेल्फ होता है वो ऑलरेडी डिवाइन सेल्फ है, और हम लोग अभी 3D सेल्फ में है। हम लोग इनर वर्क करेंगे, हमारे ऊपर से लेयर एक एक करके हटने लगेगा, तब भी हम लोग अपने डिविनिटी को समझ पाएंगे। और आपके जो डिवाइन मस्कुलिन है ना, वो भी आपको फॉलो करेंगे। आपके लिए उनको कोई सेपरेट से हीलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप सेपरेट से हीलिंग उनका तब करोगे जब आप उनको एक सेपरेट पर्सन समझोगे। अगर वो आप ही का ही सेल्फ है, ही विल हील विथ यू, यू डोंट नीड टू हील हिम सेपरेटली। एंड ये सेपरेशन का जो कॉन्शियसनेस है, ये भी आपको माइंड ही प्रोवाइड करता है। ये जो डिवाइन मस्कुलिन को आप एक सेपरेट इंसान समझते हो, ये भी आपको माइंड ही प्रोवाइड करता है। एंड जो भी लो वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ आप डील करते हो, आप अपने ईगो से डील करते हो, आप अपने एंगर से डील करते हो, आप अपने एक्सपेक्टेशंस से डील करते हो, एंड आप कभी कभी ये समझते हो हमारा रियूनियन नहीं होगा, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। ये जो इल्यूज़न का जो माइंड सेट है ना, ये आपको माइंड ही प्रोवाइड करता है। आपको ये जर्नी इसलिए मिली है ताकि आप अपने माइंड की ना सुन के अपने इंट्यूशन की सुनो। इसी वजह से आपको ये सेपरेशन दिया जाता है, क्योंकि मैंने रिसेंटली ये एक्सपीरियंस किया है। अगर आपके बीच थोड़ा सा भी ईगो रहता है ना, आप अपने ट्विन के साथ बात ही नहीं कर सकते। थोड़ा सा भी अगर ईगो आता है, देन आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा ईगो क्लास होगा कि आप दोनों एक दूसरे को एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते। यू विल ब्लॉक हिम और ही विल ब्लॉक यू। ये मेरा रिसेंट एक्सपीरियंस है। इसी वजह से जब दोनों ट्विन रियूनियन में आए ना, उनके बीच में थोड़ा सा भी ईगो नहीं रहना चाहिए। ईगो मतलब आप माइंड का यूज़ नहीं करेंगे। इसी वजह से आपको जो सेपरेशन फेज दिया गया है ना, ये आपको आपके ऊपर काम करने के लिए दिया गया है, ताकि आपका ईगो जो है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो सके और आप अपने माइंड से खुद को डिटैच करके खुद को समझ पाओ कि नहीं, मैं एक सोल हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ, और जो मेरा डीएम है वो मेरा ही एनर्जी है, वो मैं ही हूँ जो डिफरेंट बॉडी में मुझे दिख रहा है। सो जो सेपरेशन है ना, कम्प्लीटली एक इल्यूज़न है। अभी अगर आप इनिशियल स्टेज में हो तो अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा। मुझे भी समझने के लिए वक्त लगा था। एंड हर कोई डिवाइन फेमिनाइन जो इस इल्यूज़न में फंसी है, जो इस लूप में फंसी है कि नहीं, हम लोगों को हमारा डीएम ही चाहिए, वो क्यों नहीं आ रहा, उसके बिना तो हम लोग अधूरे हैं। देन ये एक लूप है जिसको ना आपको माइंड की वजह से ही मिली है, एंड इससे निकलने के लिए आपको टाइम लगेगा। अगर आपको कोई नहीं निकाल पाएंगे ना, देन डेफिनेटली आपके डिवाइन मस्कुलिन ही आपको ट्रिगर करेंगे ताकि आप इस लूप से बाहर निकलो। तो ये जर्नी ना आपको इसी वजह से मिली है, ताकि आप लूप से बाहर निकले, आप आपके माइंड जोन से बाहर निकले, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, और आप अपने सोल सेल्फ को पहचाने। So be very aware from your mind. Don't let your mind manipulate you. Don't ever trap yourself in mind game. Okay, अपनी सोल की सुनिए। अगर कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, then surrender yourself. देखिए दोस्तों, ये जर्नी बहुत ही ईजी है, एंड जो भी डिवाइन फेमिनाइंस अभी अभी इस जर्नी में आई हैं, इनर वर्क करते आपको 4 महीना हुआ है, 6 महीना हुआ है, या फिर साल 1.5 साल हुआ है, आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, डाउट या फिर एंजाइटी हो रही है, देन आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि आप किसी मेंटोर का हेल्प लीजिए। क्योंकि चीज़ें ना आपको इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है, इतना ज़्यादा आपको दिखती नहीं है आपके अंदर जो आप
आपके मेंटोर को आपके अंदर दिख जाती है। जो ब्लॉकेजेस होते हैं ना वो खुद को कभी समझ में नहीं आता है। इसी वजह से ना जो भी वीडियोस बनाती हैं आप लोग बहुत इजीली उनको जज कर लेते हो कि उनका तो रियूनियन नहीं हुआ है, वो हमारा क्या करवाएंगी। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। रियूनियन बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है एंड ये ज़रूरी नहीं है कि जिनका रियूनियन नहीं है वो आपको पाथ नहीं दिखा सकते। ये भी जो आता है ना ये भी एक ईगो का लेयर है। आप ईगो से ही उन लोगों को जज करते हो, क्योंकि जो भी आपको गाइडेंस दे रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं डिवाइन की गाइडेंस के अंडर ही दे रहे हैं। हम लोग कोई वजूद ही नहीं है। ये जर्नी में आपको कोई 2 कदम आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है, कोई 10 कदम आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है, या फिर कोई 100 कदम आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है। पर आपके अंदर इतना पेशेंस रहता नहीं है। आप लोग को ऐसा लगता है जो मेंटर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ जादू कर दें या फिर मैजिक की छड़ी होती है उनके पास, ऐसा कुछ कर दें और हम लोग के अंदर ब्लॉकेजेस निकल जाए और हमारा रियूनियन हो जाए। देखिए ये जर्नी ना एक पेशेंस की जर्नी भी है। आपके अंदर ना पेशेंस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो टाइम होता है ना, टाइम भी एक इल्यूज़न होता है। आपके अंदर अभी भी कंट्रोलिंग नेचर है। इसी वजह से आप चाहते हो कि इसी पर्टिकुलर टाइम के बीच मेरा रियूनियन हो जाए या इसी ईयर तक मेरा रियूनियन हो जाए। पर ये जर्नी में हमारे अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता, जिसके वजह से ही हमारा ईगो धीरे धीरे डिज़ोल्व होने लगता है। एंड दोस्तों अगर आप अभी भी इस माइंडसेट में हो कि एक पर्टिकुलर वक्त तक अगर मेरा रियूनियन नहीं हुआ तो मैं जर्नी छोड़ दूंगी या फिर मैं अपने सोलमेट को क्लेम कर लूँगी, इस जर्नी ने मुझे कुछ नहीं दिया, मुझसे बस छीना है, देन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर चक्रास। ओके, क्योंकि अभी भी आप कहीं ना कहीं माइंड से ऑपरेट कर रहे हो एंड आपको सोल से ऑपरेट करने में वक्त भी लगेगा। ठीक है, अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ या आपको इनर कॉलिंग आ रही है, देन आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू मैं आपके मन में जो सवाल उठ रहे थे उसका जवाब दे पाई हूँ। देन अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा पता है देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई वुड लव टू नो। एंड अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जानना है या फिर वीडियो सुनना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो आई विल डेफिनेटली मेक ए वीडियो। ओके, अपना ख्याल रखिए, इनर वर्क करते रहिए एंड आई सैल्यूट टू ऑल द डिवाइन फेमिनिन्स। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।